भारत ने एक गोली नहीं चलाई है और एक ऐसा वार कर रहा है जिससे पाकिस्तान तिलमिला गया है। भारत ने सिंधु जल समझौता निलंबित करने के बाद पहला कदम उठाया है। उसने रामबन के बगलियार डांग के गेट बंद कर दिए और अब चेनाब नदी का पानी इतना कम हो गया है कि नदी में सिर्फ पत्थर दिखाई दे रहे हैं। ये पाकिस्तान को पहला झटका है जो पानी नहीं तो खून नहीं की गीदड़ भपकिया दे रहा था। देखिए कैसे चला ऑपरेशन चेनाब। पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया था, उसके जो असरात हैं वो इस वक्त हमें जमीन पे देखने को मिल रहे हैं। अभी हम रामबन चिनाब के किनारे पर हैं, जिसमें चंद्रकोट डैम जो है, बगलियार डैम जिसपे तामीर हुआ है, उसके आज सभी गेट जो है वो बंद कर लिए गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पानी का फ्लो है वो कितना कम होके रह गया है। इसकी अगर हम बात करें, दरियाई चिनाब का फ्लो जो है वो बिल्कुल, ये जो आपको साइड से पत्थर दिख रहे हैं, यहाँ से ये जो चिनाब का फ्लो है वो होता था। पीछे भी जब यहाँ पे मतलब एक्सीडेंट हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं वो जिस लोकेशन पे एक्सीडेंट होती थी उसको आगे 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर आगे निकाला जाता था। उससे ये पता लगता है कि इसका फ्लो कितना है। यहाँ जितनी डेड बॉडीज जाती थी तो वो यहाँ पे मिलना मुश्किल होती थी, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे कि वाटर फ्लो जो है वो कितना कम हुआ है, कि दरियाई चिनाब का जो फ्लो है इसको देखना मुश्किल होता था और आज लोग जो है इसको क्रॉस कर रहे हैं। इससे जो ये दरिया जो है ये यहाँ से होते हुए अखनूर फिर पाकिस्तान जाता है। आप अभी दरिया के पार से आ रहे हो, चिनाब है ये। इससे पहले कभी जिंदगी में सोचा है कि ये क्रॉस करेंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा। इसको देख के तो हम लोग काफी डर जाते हैं जब ये चलता है। तो ये अपने भाव में जब चलता है तो बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े पेड़ ये तो अपने साथ ही ले जाता है। और आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे भी आज पहली बार खड़े हैं हम, क्योंकि ये जो पानी का बहाव है ये बिल्कुल मेरे से करीबन 100 या 150 मीटर ऊपर होता है। जहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, लोग खड़े हैं, इस पत्थर के ऊपर से भी ये पानी का बहाव जो है होता है। इंडस वाटर ट्रीटी को जब सस्पेंड किया गया है तो उसके असरात आपको बिल्कुल जो है मेरे सामने विजिबल दिख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि जो फ्लो है बिल्कुल कम है। हम कहेंगे कि इस वक्त जो पानी है बहुत कम दरियाई चिनाब पे चल रहा है, जो यहाँ से होते हुए अखनूर फिर वहां से पाकिस्तान की तरफ एंटर होता है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो हिंदुस्तान ने एक कड़ा फैसला लिया है जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन भी है, और उसके एक्सक्लूसिव विजुअल्स हमने आपको ग्राउंड जीरो से, रामबन से दिखाए। मैं राशिद रसूल, आज तक के लिए, दरियाई चिनाब, रामबन से। तो ऑपरेशन चेनाब की मार काफी सटीक रही और आने वाले दिनों में ये और मारक रहेगा। अभी तो शुरुआत ही है। पाकिस्तान कभी डूबेगा, कभी तरसेगा, कभी इतना पानी की सैलाब आए, कभी एक बूंद पानी तक नहीं। ये पहलगाम का साइड इफेक्ट है। पाकिस्तान के नेता शेखी बघारते रह गए कि या तो दरिया में खून बहेगा या फिर पानी। और ये देखिए, हिंदुस्तान ने पूरे दमखम के साथ वो कदम उठा भी दिया। दरिया सूख गया, चिनाब नदी में अब पत्थर दिख रहा है। हालांकि कुछ वक्त के बाद पानी वापस छोड़ दिया, लेकिन तब तक पाकिस्तान की सांस अटक चुकी थी। यह सिंधु जल समझौता निलंबित करने का असर है। चिनाब नदी का पानी कुछ वक्त के लिए घट गया है। रामबन के बगलिहार डैम के गेट भारत ने बंद कर दिए और चिनाब नदी का पानी इतना कम हो गया है कि नदी में सिर्फ पत्थर दिखाई देने लगे। अब जरा 2 दिन पहले की तस्वीर देखिए। चिनाब में इतना पानी छोड़ा गया था कि पाकिस्तान की सांस अटक गई थी। ये 2 मई की तस्वीर है, जब जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से भारत ने सलाल डैम के गेट खोल दिए थे और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे। अब जरा एक साथ दोनों तस्वीरों को देखिए। कभी इतना पानी की बाढ़ आ जाए और कभी एक बूंद पानी नहीं, कि पाकिस्तान तरस जाए पानी देखने को। भारत ने सिंधु जल नदी समझौता रद्द करते वक्त ही बता दिया था कि अब वो पाकिस्तान को यह बताने के लिए बाध्य नहीं है कि कब कितना पानी छोड़ा जाएगा। भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया है बगलिहार बांध के जरिए। बगलिहार बांध दोनों पड़ोसियों के बीच लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। पाकिस्तान इस मामले में विश्व बैंक की मध्यस्थता की मांग कर चुका है।
भारत ने बगलिहार हाइड्रो प्रोजेक्ट पर पानी का प्रवाह रोक दिया है। पाकिस्तान की आफत अभी बाकी है, क्योंकि दूसरा कदम अभी बाकी है। यह कदम उठेगा झेलम नदी को लेकर। झेलम नदी की 2 मई की तस्वीरें देखिए। भारत ने झेलम नदी में अचानक पानी छोड़ दिया। इससे झेलम नदी उफान पर आ गई। पीओके के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। भारत की ओर से बिना चेतावनी के पानी छोड़े जाने पर हजारों परिवार असुरक्षित हैं। सिंधु जल संधि के डेटा साझा करने पर रोक से हालात और गंभीर हो गए। यानी भारत के पास जल प्रहार का ऐसा हथियार है जो पाकिस्तान को भारी पड़ेगा। आज तक ब्यूरो। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। सुनील, अभी पानी रुका हुआ है चिनाब नदी का या फिर उसे दोबारा छोड़ दिया गया है? नेहा, इस समय मैं मौजूद हूँ अखनूर में, जो कि एक सीमावर्ती कस्बा है यहाँ जम्मू ज़िले में, और यहाँ से ही जो है चिनाब नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। मैं सीधा अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाए। देखिए, इस समय जो चिनाब नदी है, जिसका प्राचीन नाम चंद्रभागा है, उसका जल स्तर कम हुआ है, लेकिन पानी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। कल दरअसल जो बगलिहार डैम है रामबन ज़िले में और जो सलाल डैम है रियासी ज़िले में, वहाँ पर पानी बंद कर दिया गया था और उसके बाद नदी का जलस्तर बहुत ज़्यादा कम हो चुका था। लेकिन आज कुछ जो है जल वहाँ से छोड़ा गया है, इसीलिए हम देख सकते हैं कि अभी नदी में पानी है, लेकिन जो अमूमन देखा जाता है इस नदी में पानी, उससे काफ़ी जलस्तर जो है कम है। तो साफ तौर पर अगर हम देखें, जिस प्रकार से पहलगाम में जो बर्बर आतंकी हमला हुआ, उसके बाद जो भारत सरकार ने जो कड़े फैसले लिए, शुरुआत में जो है गैर सैन्य विकल्पों पर ध्यान दिया गया और उनमें से एक महत्वपूर्ण जो फैसला लिया गया था कि जो सिंधु जल संधि है 1960 की, उसको स्थगित किया गया था। और जो जानकार है वो उसको इसी दिशा में मानते हैं कि जो जल रोका गया था वो कहीं ना कहीं एक भारत की तरफ से एक संदेश था पाकिस्तान को कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो जो पानी यहाँ से जो पश्चिमी नदियों का जाता है पाकिस्तान की तरफ, उसको रोका जा सकता है। और कल हमने ये दिखाया भी, जिस प्रकार से जो बगलिहार डैम है, साथ ही में जो सलाल डैम है, वहां पर पानी बंद कर दिया गया और नदी जो है लगभग सूख गई थी और पत्थर ही पत्थर दिख रहे थे। आज सुबह कुछ जल छोड़ा गया है, इसीलिए हम देख सकते हैं कि थोड़ा पानी दिख रहा है चिनाब में, लेकिन जो अमूमन देखा जाता है जल स्तर उससे काफी कम है। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बिलावल भुट्टो ने कहा था कि पानी नहीं मिला तो खून बहा देंगे। आज बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने इसका करारा जवाब दिया, सुनिए। मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो ने दिया था कि अगर पानी रुकेगा तो खून की नदियां बहेंगी, तो ये बात मैं पहले कह चुका हूं, रिपीट कर देना चाहता हूं। हमारी सरकार अब बहुत साफ है कि हमारी तरफ से खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। अब आप तय कर लीजिए कि आपको खून बहाना है या पानी पाना है। जैसे कांग्रेस की सरकार में होता था कि शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी, हमारी सरकार ने कहा आतंकवाद के साथ शांति वार्ता नहीं होगी, तो भारत का खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। और वैसे भी बिलावल भुट्टो को याद रखना चाहिए कि उनकी मां बेनजीर भुट्टो ने अपनी किताब डॉटर ऑफ ईस्ट में चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 25 पे लिखा है कि ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड वी वर टोल्ड दैट वी डिसेंडेड फ्रॉम द राजपूत क्लान ऑफ हिंदूज। तो मियां बिलावल, आपका खून और पानी दोनों ही हिंदुस्तानी है, तो बहाने की बात से पहले जो अपनी जुबानी से निकाल रहे हैं उससे पहले अपने खानदान की कहानी समझ लीजिए।